घटनाओं में जान चली जाना तो आम बात है, पर जुडीन कैब की घटना आपको हिला के रख देगी। साल 2014 चीन के गुआंग शहर में जुडीन केव एक ऐसी अंडरग्राउंड केव है जिसके 2 एंट्रेंस हैं। ये दुनिया की सबसे गहरे और खतरनाक अंडर वाटर केव में से एक है, इसलिए ये इलाका बेहद सुनसान है। इस अंडर वाटर केव को एक्सप्लोर करने के लिए लोग दुनिया के कोने कोने से आते हैं। इसी केव में बना है 500 फीट की गहराई का वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो सभी केव मैन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसी रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए वांग युआन और वांग टाओ इस केव में जाते हैं। इन दोनों को केविंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, पर यह केव इनकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल देगी। आखिर क्या हुआ था इस केव में? इन दोनों को 500 फीट की गहराई का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए गुफा के और अंदर जाना था, जो इतना आसान नहीं था। ये सफर जितना आसान लग रहा था, उससे कहीं ज्यादा खतरों से भरा था। यही सोचकर ये दोनों दोस्त डाइविंग के लिए उस गुफा में कूद जाते हैं। 18 अप्रैल 2014 वांग युआन और वांग टाओ जुडीन कैव को एक्सप्लोर करने के लिए निकलते हैं। इनके साथ इनका एक और दोस्त था जिसने ऑक्सीजन सिलेंडर लाने में मदद की। यही तीसरा दोस्त इस वीडियो में अहम रोल निभाने वाला है। कैव डाइविंग में ऑक्सीजन सिलेंडर की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यह लोग अपने साथ 20 सिलेंडर लाए थे। जुडीन कैव के नॉर्थ एंट्रेंस से ये दोनों दोस्त डाइविंग शुरू करते हैं। जैसे जैसे ये गहराई में जा रहे थे, केव का अंधेरा और ठंडा पानी धीरे धीरे एक अजीब सा डर पैदा करने लगता है। तभी 393 फीट की गहराई में पहुंचकर ये दोनों दोस्त रुक जाते हैं और एक दूसरे को सिग्नल देते हैं कि सब कुछ ठीक है। पानी में सिर्फ इनकी टॉर्च की रोशनी और सांस लेने की आवाज गूंज रही थी। यहीं पर ये दोनों अपने ऑक्सीजन सिलेंडर बदलते हैं और आगे बढ़ने को तैयार होते हैं, लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके सामने कौन सा खतरनाक मोड़ आने वाला है। केव का अंधेरा बढ़ता, दबाव और हर गुजरते सेकंड के साथ घटती ऑक्सीजन, यह सफर जितना रोमांचक था उतना ही जानलेवा भी। जैसे जैसे ये गहराई में उतरते जा रहे थे, ये अपने आने वाले रास्ते की पहचान बनाते जा रहे थे, जिससे कि इन्हें लौटते वक्त रास्ता ढूंढने में परेशानी ना हो। चारों तरफ ठंडा पानी और एक जैसे दिखने वाले रास्ते किसी भूल भुलैया से कम नहीं थे। इन दोनों दोस्तों ने डाइविंग करते करते अब 512 फीट की गहराई तक पहुंच चुके थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वांग टाओ का ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने वाला है। वांग टाओ सही से सांस नहीं ले पा रहा था। इन दोनों दोस्तों ने 556 फीट गहराई में जाने का टारगेट बनाया था, जो अब ऐसा लग रहा था जैसे पूरा नहीं हो पाएगा। पर टारगेट को पूरा करने की जिद में वांग युआन और वांग टाओ एक बार फिर से हिम्मत करके और गहराई में जाते हैं। आखिरकार वे अब 538 फीट की गहराई में पहुंच जाते हैं। उनका टारगेट अभी भी उनसे दूर था। तभी युआन को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे अनजानी सी घबराहट होने लगी, दिमाग में डर पैदा होने लगा। वांग युआन का ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया था, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। ये दोनों अब एक बड़ी मुश्किल में फंस चुके थे। तभी वांग टाओ ने अपने सिलेंडर से कुछ ऑक्सीजन वांग युआन को दी, पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। वांग युआन का शरीर अब स्थिर हो चुका था। वांग टाओ को ये समझने में देर नहीं लगी कि उसका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। वांग युआन की बॉडी अब और गहराई में गिरती जा रही थी। इससे पहले वांग टाओ कुछ समझ पाता, उसे फील हुआ कि उसकी भी ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, जो कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाएगी। जैसे जैसे वांग टाओ की ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, वैसे वैसे इन्हें सांस लेने में दिक्कत बढ़ती जा रही थी। अपने शरीर पर इनका नियंत्रण अब ढीला पड़ता जा रहा था, पर असली चुनौती अभी भी इनके सामने थी। पानी की ज्यादा गहराई में आ जाने से अब वांग टाओ की ऊपर जाने में ज्यादा समय लगेगा और एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जो वांग टाओ के पास नहीं थी, क्योंकि वह अब थक चुका था और इसका ऑक्सीजन सिलेंडर भी खत्म हो रहा था। वांग टाओ हिम्मत करके पानी की गहराई से बाहर निकलने की कोशिश करता है। कुछ देर डाइविंग करने के बाद वह 1 मिनट रुककर रेस्ट करता है और फिर थोड़ा ऊपर जाकर वह अपना ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज करता है। ये सिलेंडर इन्होंने एक दिन पहले ही इस केव की 200 फीट नीचे रख दिए थे। वांग टाओ सिलेंडर चेंज करके फिर से केव की गहराई में जाता है अपने दोस्त को ढूंढने के लिए, पर पानी गंदा होने की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम थी। वह पानी की बहुत गहराई में आ चुका था, पर वांग युआन का कुछ भी पता नहीं था।
कुछ देर तक ढूंढने के बाद भी वांग युआन नहीं मिला। अब वांग टाओ थक चुका था और ऑक्सीजन भी खत्म हो रही थी। अब वांग टाओ निराश होकर ऊपर चला जाता है। 77 फीट ऊपर पहुंचकर वो अपना एक ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ देखता है और फिर एक बार फिर से हिम्मत करके अपना ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज करता है और फिर इस कैप की गहराई में चला जाता है। शायद उसे अपना दोस्त मिल जाए। वांग टाओ सोचता है क्यों ना एक बार फिर से इस गहराई में जाकर वह अपने दोस्त को ढूंढ निकाले। लेकिन इस बार भी वांग टाओ को कुछ हासिल नहीं हुआ। टाओ का शरीर थककर चूर हो चुका था, उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी थी, थकान से आंखें बंद हो रही थीं, कमजोरी इतनी कि मानो उससे अब और न तैरा जाएगा। तभी अचानक से वांग टाओ ने आंखें खोली और उसके मन में ख्याल आया, नहीं, मेरा अंत यहाँ ऐसे नहीं हो सकता। अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे हालातों से लड़ना होगा। वांग टाओ की ऑक्सीजन भी अब खत्म हो रही थी तो उसने तेजी से ऊपर की तरफ तैरना स्टार्ट किया। जीने की चाह में वह सब कुछ भूलकर ऊपर की तरफ डाइविंग कर रहा था। वह किसी भी तरह इस केव से बाहर निकलना चाहता था। वांग टाओ कैब से बाहर निकलने के लिए तैर रहा था पर कैब उसे नीचे की तरफ खींच रही थी क्योंकि टाओ का शरीर बुरी तरह थक चुका था। सिर का दर्द इतना तेज था कि मानो उसका सर फट जाएगा और फिर वांग टाओ को जोर से उल्टी होती है। उसकी हालत और भी बिगड़ जाती है। पर टाओ के लिए हर सेकंड कीमती था। वह जैसे तैसे तैरता रहा और पानी के ऊपर आ जाता है। अब वह कैब से बाहर आ गया था। वांग टाओ तुरंत अपने तीसरे दोस्त को आवाज देता है जो कैब के बाहर ही खड़ा था। उसका दोस्त तुरंत उसकी हालत समझ जाता है। वह टाओ को पानी से बाहर खींचकर तुरंत एम्बुलेंस को फोन करता है। टाओ को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि उसे 3-4 दिन तक एडमिट रखना पड़ा। दूसरे दिन युआन की बॉडी को 167 फीट की गहराई में रिसर्च टीम ने खोज निकाला था। युआन की मौत उस बात का सबूत थी कि गहराई के खेल में छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। जूडीन कैप का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर इन दोनों दोस्तों ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।